कभी कभी तो सज्जनता इतनी गहरी होती है कि स्वयं व्यक्ति कष्ट झेलता रहता है, पर किसी दूसरे को कुछ भी कहने का कि भाई कुछ कहेंगे तो उसका मन ना दुख जाए, वो परेशान ना हो जाए, इस संवेदना से व्यक्ति स्वयं पीड़ा झेलता रहता है, लेकिन अपने किसी रोष को कभी व्यक्त नहीं कर पाता। ये समरसता हम सब भारतीयों के बीच में सहज रहती है। हम धीरे 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 जैसे जैसे अपने धर्म से अधर्म की उस मर्म से अलग होते गए, तैसे तैसे कुछ हमें विकार विकृति पैदा हुई। जब शरीर में फोड़ा पैदा हो जाए, शरीर में रोग पैदा हो जाए, शरीर में कोई तत्व अधिक या कम हो जाए, तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। हमारे समाज में एक व्याकुलता है, एक बेचैनी है, एक अंदर से विचित्र सा असहायता का अनुभव है। क्यों? इसके हमें कारण बाहर नहीं तलाशने चाहिए, इसके कारण हमारे भीतर, समाज के भीतर, परिवार के भीतर ही हम पाएंगे। क्या होता है जब स्वभाव के विपरीत हम जाते हैं? आपके स्वभाव में करुणा है, प्रेम है, नेह है, स्नेह है, पर दुख कातरता है, परमार्थ की वृत्ति है। जैसे जैसे आप अपना स्वभाव को छोड़ेंगे, तैसे तैसे आप व्याकुल हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आग पे चढ़ा हुआ जल अपने स्वभाव से अलग हो रहा है तो उबल रहा है, खदक रहा है और भयंकर आवाज कर रहा है, शोर मचा रहा है, स्वभाव से च्युत हो रहा है। स्वभाव क्या है? जल की शीतलता, लेकिन अब उबल रहा है, गर्म हो रहा है। ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसको व्याकुल कर रहा है। हम क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हम अपने स्वभाव से च्युत हो रहे हैं, हम अपने स्वभाव से अलग, कोई परकीय हम में हावी हो गया, वो विचार के रूप में, भाव के रूप में, किसी भी तरह के रूप में। तो बेचैनी का कारण धन नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता, पदों का अभाव नहीं होता। बेचैनी और व्याकुलता का कारण ये होता है कि हम अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं। तो हमारा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद है। हमारा स्वभाव विचार की दृष्टि से प्रेम है, करुणा है, सहधर्म है, सहभागिता है, सहयोग है, समर्थन है। इससे हम अलग हो रहे हैं, इसलिए हम बेचैन हो रहे हैं, हम व्याकुल हो रहे हैं। हमारी बेचैनी और व्याकुलता का कारण, इसे दूर जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप उस कारण को, उस रोग को दूर करने का प्रयास करोगे।